शिला प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि वास्तव में कथामृतम का में क्या मतलब है और भक्त अपना जीवन कैसे बिताते हैं। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृष्ण कथा है, प्यूरिफाई द पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ। जो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो है क्या दूषित है, और उस दूषित उद्देश्य को ये कृष्ण कथा क्या करता है, शुद्ध करता है। बिकॉज ये कृष्ण कथा है वो बहुत ही पावरफुल है, कृष्ण के समान ही पावरफुल है। और जिस प्रकार से जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो क्या करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, और जो भक्तगण हैं उनको आनंद प्रदान करते हैं, और जो असुरगण हैं उनका क्या करते हैं, उनको उनका विनाश करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की कथाएं जो है वो क्या करती हैं, बिकॉज जैसे दो व्यक्ति हैं, अगर दो व्यक्ति सेम है तो उन दो व्यक्ति का कार्य भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर भगवान और ये शास्त्र जो है, भगवान की कथाएं, अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो भगवान का कार्य होगा वही भगवान की कथाओं का कार्य होगा। जो भगवान का कार्य होगा, अ, जितने भगवान जो पोटेंट होंगे किसी कार्य को करने के लिए, शक्तिशाली होंगे, उसी प्रकार से भगवान की कथाएं भी उतनी ही शक्तिशाली होंगी। तो इससे ये इसका मतलब क्या है कि अब ये भागवत जो कथा हम सुनेंगे तो ये क्या करते हैं, ये जो है हमारे हृदय से जो जितने भी मिसकंसेप्शन है उनको जो दूर कर देते, जो हमारा पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ है ये सबको दूर करते हैं, और कृष्ण प्रेम से जो है हमारे हृदय को भर देते हैं, और कृष्ण जो आते हैं हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण कथा है वो क्या करते हैं, जितने भी उद्देश्य है, पॉल्यूटेड उद्देश्य, दूषित उद्देश्य होने के कारण ये जो है क्या, हमारा एम जो है दूषित हो गया है, और इसी कारण से सफरिंग जाते हैं। आप क्या बता रहे हैं, पिबन्ति ये भागवत आत्मनः शताम। पिबन्ति पीने की जो है बात कर रहे हैं, है ना। क्या जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण के, और ये कथाएं कैसी हैं, कथामृतम श्रवण कुटेशु समृतम। ये जो भगवान की कथा है, इससे तुलना किससे की गई, अमृत से तुलना की, क्योंकि इस संसार में सबसे जो टॉप मोस्ट जो चीज है, श्रेष्ठ जो चीज है वो क्या है, अमृत है। उससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो इसकी तुलना जो वास्तव में जो भगवान कथाएं हैं, ये तो दे आर सुपीरियर देन द नेक्टर। तो ये जो है क्या है, अमृत से भी ज्यादा जो है मूल्यवान है। एक बार क्या हुआ कि जब भागवत कथा सुना रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा सुना रहे थे, तो उस समय सभी देवी देवता आते हैं अपने उसमें मटके में जो है अमृत लेकर आते हैं, और वो कहते हैं कि आप ये क्या करिए, परीक्षित महाराज क्यों कथा सुना रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ये अभी 7 दिनों के अंदर जो मृत्यु होने वाली है। तो आप ये क्या करिए, ये घड़ा जो है ले लीजिए, अमृत का है, ये दे दीजिए, इनसे इससे क्या होगा, इनकी मृत्यु जो है नहीं होगी, और आप हमें ये कथा जो है सुना दीजिए, अमृत तुल्य जो कथा है आप हमें सुना। सुखदेव गोस्वामी को बहुत क्रोध आया, सभी देवताओं को वहां से भेज देते हैं, वापस भेज देते हैं। कहते हैं कि आप जो है ये कथा का तुलना जो किससे कर रहे हैं, अमृत से जो है कर रहे हैं, यानी ये कथा जो है इसकी कोई तुलना जो है नहीं है। तो इस प्रकार से वास्तव में देखिए कि अमृत से भी ज्यादा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अमृत जो प्राप्त हो जाता है तो भी उसके जीवन से दुख नहीं जाएगा। हाँ, मृत्यु नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या है, दुख और कष्ट जो है नहीं जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का जो चक्र जो चल रहा है, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है ये भागवत कथा, भगवान से संबंधित कथाओं को सुन लेता है, ही विल फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो जो साइकिल जो चल रहा है, जन्म और मृत्यु का जो साइकिल चल रहा है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह से उसके जीवन में जितनी ही प्रकार की समस्या हो उससे छुटकारा मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि उसको क्या मिलेगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जो भगवान की कथाएं हैं, भगवान के जो लीलाएं हैं, ये सुपीरियर देन ये जो नेक्टर है उससे भी ज्यादा सुपीरियर है। इस प्रकार से जैसे गंगा जी में लोग जाते हैं नहाने के लिए, गंगा जी में जाते हैं, सारे पाप जो है धुल जाए, और फिर जो है दोबारा अगर पाप करना जो शुरू कर देते हैं। बट वन हु हैज taken bath in the spiritual scripture, he has no need to take bath in other places। जो व्यक्ति भगवान के शास्त्रों में, भगवान की कथाओं में
एक बार जो है डुबकी लगाता है, उसे और कहीं डुबकी लगाने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं वो किसके समान है? ये अमृत तुल्य जो है कथाएं हैं। और इसको हमें क्या करना चाहिए? इन कथाओं को, ये जो कर्ण जो है, कर्ण रूपी है ना, श्रवण पुटेषु समृतम, है ना, ये जो श्रवण पुटेषु यानी कि जो कर्ण है, ये ईयर होल्स हैं, इससे हमें क्या करना चाहिए? भर भर के हमें जो है पीना चाहिए। तो अब हमें जो है क्या है, जैसे कोई भी चीज अगर आपके पास बहुत सारा चीज रखा हो, प्रसाद 56 भोग रखा हो, तो फिर क्या करें? आप प्लेट लगाएंगे और प्लेट में सारे कोई आइटम जो छूट ना जाए, है ना, और उसके बाद एक दो एक्सटेंडेड प्लेट भी लगा लेंगे, कोई आइटम रह ना जाए, है ना। तो उस तरह से क्या है कि हमारा रुचि है प्रसाद में, तो हम ज्यादा लेकिन भगवान की कथाओं में जो है, सोचिए 56 भोग रखा हो और कोई व्यक्ति कहे कि बस एक चम्मच मुझे लेना है, एक चम्मच मैं जो है लेता हूँ। तो उसी प्रकार से जैसे भगवान की कथा है, तो हम क्या 2 मिनट सुनना चाहते हैं, केवल सुनने की रुचि भी नहीं होती, 2 मिनट सुनना चाहते हैं, 10 मिनट सुन लिया, आधे घंटे सुन लिया, आज का तो कोटा जो है पूरा हो गया। नहीं, हमें जो है क्या करना है, ये कर्ण रूपी जो पात्र है ना, कर्ण रूपी पात्रों से हमें जो है क्या करना है? श्रवण पुटेशु, ये जो पात्र है श्रवण पुटेशु कर्ण जो है, इससे हमें क्या करना है? भर भर के इन कथाओं को जो है सुनना है। इससे ये जो क्या क्या फायदा है, जो क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? पुनन्ति ते विषया विदूषिता स्वयं। ये जो भौतिक भोग के नाम से जो विख्यात ये जो मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, ये जो भौतिक भोगों की जो हमारी लालसा जो बनी हुई है, पुनन्ति ते विषया, ये विषय भोग की भावना जो बनी हुई है, ये क्या होगा? इसको जो है पवित्र कर देगा। विदूषिता स्वयं, ये क्या करेगा? जो भौतिक भोग से विख्यात है ये मनुष्य जीवन, ये जीवन उद्देश्य है, उसको भी क्या करेगा? ये पवित्र जो है कर देगा। ब्रजंती तत्चरणा स्वरोरुहांतिकम। और इस प्रकार से क्या होगा? ये तो हमारे भौतिक भोगों की जो इच्छाएं हैं, जो अशुद्ध चेतना है, जो अशुद्ध उद्देश्य है, उसको पवित्र कर देगा। और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रजंती तत्चरणा, भगवान के चरण कमलों में कहा जाएंगे। ब्रजंती का मतलब वापस जो है जाएंगे कहाँ? भगवान के चरण कमलों में, यानी भगवत धाम को, स्वरोरुहांतिकम, भगवान के धाम जो है चले जाएंगे। तो इस तरह से जो कृष्ण कथा है, भगवान कृष्ण की कथा जो है, ये कोई ऑर्डिनरी कथा नहीं है ना, ये कोई साधारण कथा नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर इस कथा को करने वाले कौन है? शिला व्यास देव कर रहे हैं। और शिला व्यास देव जो है, जिनको कथा करने के लिए इंस्पायर कौन कर रहे हैं? श्री नारद मुनि कर रहे हैं। तो श्री नारद मुनि जो है वो क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त है ना। शिला व्यास देव भी भगवान के ही अवतार है, सत्ता से अवतार है। तो इस तरह से कोई मुंडन मुंडन थॉट जो है नहीं हो सकता। और यहाँ पर सुखदेव जो गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं, ये कथा जो है क्या है? वहां पर हजारों ऋषि मुनि है ना, जो कि अपने अपने फील्ड में पारंगत हैं, अपने अपने फील्ड में जो है बहुत ही विद्वान जो है व्यक्ति हैं। और यहाँ पर जो कथा सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, यहाँ पर कौन है? स्वयं जो है नारद मुनि है, स्वयं जो है व्यासदेव है। और अगर कहीं भी ऐसा कुछ मुंडन थॉट जो आता, कुछ अपने मानस चिंतन से जो है बताते, तो वहीं पर वो जो है रोक देते। क्योंकि जो व्यासदेव हैं, उनको तो सब कुछ पता है, सारे वेदों का पता है, उपनिषद का पता, तब उन्होंने क्या है? भागवत कथा जो सुनाई। उसके बाद परीक्षित महाराज, है ना, अगर मान ले, चलिए एक बार मान लेते हैं कि ठीक है, उन्होंने जो ध्यान नहीं दिया, लेकिन परीक्षित महाराज देखिए, जो परीक्षित महाराज जो कथा सुन रहे हैं, तो परीक्षित महाराज का जो जन्म होता है ना, हमारा जो जन्म होता है क्या है? दुख में होता है ना, इतना कष्टकारक जो जन्म होता है ना, इतने गंदगी में हम जो है लिपटे रहते हैं। तो इस तरह से, और उसके बाद फिर क्या जन्म होते हैं, हम जो रोना जो शुरू कर देते हैं। ना रोए तो भी दिक्कत है ना, नर्स और उनको जो घर वालों को चिंता हो जाएगा, है ना। देखिए, हम जब हमारा जन्म होता है हम रोते हैं और परिवार वाले जो हंसते हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है हम भी रोते हैं, परिवार वाले भी रोते हैं। पूरा जीवन रोते रोते बीतता है, और मृत्यु के समय में भी जो है रोते रोते हम जो है जाते हैं। तो इस तरह से, लेकिन परीक्षित महाराज का जो जन्म है वो कैसे हुआ? परीक्षित महाराज का जो है, भगवान का पहले ही भगवान जो आते हैं और उनकी रक्षा जो है करते हैं,
भगवान जी जब माता के गर्भ में तो तभी भगवान उनकी आकर रक्षा जो है करते हैं। और इस तरह से परीक्षित महाराज जो हम जो है ये जो भागवत कथा जो है पढ़ रहे हैं, है ना, जिससे भगवान का संग प्राप्त हो, भगवान का दर्शन जो है प्राप्त हो। लेकिन परीक्षित महाराज को क्या है, दर्शन करने के बाद फिर भागवत कथा जो है सुन रहे हैं। पहले दर्शन कर लिए भगवान का और फिर भागवत कथा जो है सुन रहे हैं। तो इस तरह से परीक्षित महाराज, और उसके बाद देखिए परीक्षित महाराज फिर क्या हुआ, पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने क्या किया, कृष्ण में जो है जीवन बना बिताया। हर जगह जो है क्या है, उन्होंने कृष्ण का सेवा जो है किया, पूरे जीवन पर्यंत सर्वत्र सर्वदा, है ना, उन्होंने क्या किया, कृष्ण का ही सेवा किया। और अंत काल में, है ना, जब अंत काल में जैसे होता है, आप देखेंगे भी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंत में भी परीक्षित महाराज का जब फाइनल जो डेथ हो रहा है, तो उस समय भी क्या है, मृत्यु हो रही है और कुछ हायर चीजें आ रहे हैं। और क्या हायर चीज आ रहा है, श्रीमद् भागवतम। तो कितना ग्लोरियस है परीक्षित महाराज। इतना हम हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हम लोग जो होते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज कितना सेल्फलेस है। अगर कोई उनके बर्थ की जो है कथा भी बताता है, तो परीक्षित महाराज के जन्म का कम और भगवान के विषय में ज्यादा जो वर्णन जाता है, कैसे भगवान ने उनकी रक्षा किया, कैसे जो है अंगूठे के सदृश जो है इतना सूक्ष्म बनकर भगवान ने जाकर और माता के गर्भ में उनकी रक्षा की। तो इस तरह से देखिए, अगर जन्म की बात होती है तो वहां पर परीक्षित महाराज की कम और भगवान की ज्यादा जो है बातें होती हैं। अगर परीक्षित महाराज के पूरे जीवन पर्यंत की जो है बात किया जाए, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज का कम, लेकिन कृष्ण कथा का ज्यादा वर्णन जो होता है। और मृत्यु समय भी, मृत्यु जो है कितना ग्लोरियस है, ही डिपार्ट्स फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड भागवतम डिसेंड्स थ्रू हिज, उनके माध्यम से भागवतम जो डिसेंड हो रहा है, वो डिपार्ट हो रहे हैं, डिपार्चर उनका हो रहा है, और भागवतम डिसेंड जो है हो रहे हैं। तो इस तरह से कितना ग्लोरियस है परीक्षित महाराज की। अगर उनकी मृत्यु की बात होती है तो उनकी मृत्यु की कम, लेकिन भागवतम की जो ज्यादा बात होती है। तो इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कि भागवतम जो है कैसे डिसेंड जो हो रहा है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है, जैसे सुखदेव गोस्वामी थोड़ा भी कुछ डाइवर्ट होकर जो है कुछ बात जो है बताते हैं, तो परीक्षित महाराज तुरंत वहां पर जो है रोक देते। अगर एक प्रकार का सोचा भी जाए कि है मुंडे थॉट है ना, ये जो है मानसिक चिंतन है, तो वहां पर क्या है, परीक्षित महाराज जो कि पहले ही भगवान का जिन्होंने दर्शन कर लिया है, पूरे जीवन भगवान का दर्शन किया, अंत में जो है भगवान की योजना को समझकर ही भागवत कथा जो सुनने के लिए जो जा रहे हैं। तो अगर थोड़ा भी अगर सोचा जाए कि कुछ और है, मतलब ऐसा नहीं कि ये सही चीज नहीं है, ये तो कथामृतम नहीं है, ये तो भौतिक अमृतम है, या कुछ भौतिक जो चीज है, तो इसको जो है परीक्षित महाराज कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर, तुरंत जो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते। जब 6th कैंटो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जब उनको बताते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति पाप जो है करता है, तो उसको अलग अलग उपचार जो है बताते हैं, तपस्या के लिए बताते हैं, अलग अलग बताते हैं, लेकिन तुरंत जो उससे सेटिस्फाई नहीं होते परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज उनसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वो है, बीज अगर बोया गया बांस का, अगर वो है, तो अगर उसको क्या ऊपर से काट लिया गया, तो फिर दोबारा से वो जो है बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो आप तपस्या का बता रहे हैं या ध्यान का बता रहे हैं, इससे तो वो पाप करने की प्रवृत्ति तो नहीं जाएगी। तो उसके फिर वहां पर सुखदेव गोस्वामी टेस्ट लेना चाहते हैं उनका, परीक्षित महाराज की ध्यान से सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो फिर वहां पे बताते हैं कि सबसे जो श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योगम जो है वो क्या सबसे श्रेष्ठ है। सवै पुंसा परो धर्मो, दिस इज द रियल रिलीजन, दिस इज द सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है। सवै पुंसा परो धर्मो यथोर भक्ति रथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो इस तरह से जो भगवान का जो भक्ति अधोक्षज का भक्ति है, वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे जो है टॉप मोस्ट है। और इस प्रकार से ये जो भक्ति कैसी होना चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता जो होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो जड़ है ना, वो ही क्या हो जाएगा, उन्मूल हो जाएगा, मतलब जड़ से ही जो पाप करने की प्रवृत्ति जो है खत्म हो जाती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि अब यहाँ पर परीक्षित महाराज तो फिर संतुष्ट होते हैं और फिर आगे जो है कथा जो है सुनाते हैं। तो इस तरह से किसी भी प्रकार से मुंडन थॉट जो है नहीं है, ये मानसिक चिंतन जो नहीं है, ये भगवान की कथाएं जो है ये क्या है, भगवान से अभिन्न है। और ये क्या है, गुरु परंपरा में जो है आई है, निवृत्त तरसर उपगीय मानत, ये गुरु परंपरा में जो आई है। और इसको साक्षात भगवान ने भी इसको इन कथाओं को जो सुनाया है,
इस कारण से ये कथाएं जो है साधारण जो है नहीं है। ये शिला प्रभुपाद जो है तात्पर्य में भी बहुत सुंदर तरीके से जो बताते हैं कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी भौतिक जो चेतना है उसको जो है छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है ना, ये जरूरी है कि क्या करें, इन कथाओं का श्रवण और कीर्तन जो है करें। इसमें एक बहुत सुंदर जो श्लोक आता है मुकुंद माला स्तोत्र में, जो कुलशेखर जो आचार्य हैं, राजा राजा कुलशेखर जो है वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। तो उसमें जो है ये बहुत एक सुंदर जो है श्लोक आता है, जिसमें ये वर्णन आता है कि ये भगवान की कथाएं जो है वो क्या है। ये श्लोक जो है इस प्रकार से है, व्यमाह प्रशामन सुदाम मुनि मनोव्रति परवंती औषधम। तो इस प्रकार श्लोक है, इसमें बताते हैं, क्या बताते हैं, ओ माइंड प्लीज ड्रिंक द ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन ऑफ श्री कृष्णा ग्लोरीज। ओ मेरे मन, तुम जो क्या करो, ये ट्रांसेंडेंटल जो दिव्य मेडिसिन है, कौन सा मेडिसिन है, औषधि है, जो कृष्ण का ग्लोरीज है, कृष्ण कथाओं का जो ग्लोरीज है, उनको जो क्या करो, पीना जो है शुरू करो। इट इज द परफेक्ट मेडिसिन फॉर क्यूरिंग द डिजीज ऑफ बेविल्डरमेंट। ये जो है पूरी तरह से परफेक्ट मेडिसिन है। जो व्यक्ति संसार में भटक रहे हैं, जो व्यक्ति संसार में घूम रहे हैं, उनके लिए क्या है, ये परफेक्ट मेडिसिन है। फॉर इंस्पायरिंग सेजेस टू एंगेज देयर माइंड्स इन मेडिटेशन एंड फॉर टॉर्मेटिंग द माइटी डेथ डेमंस, it alone is the medicine for restoring the three worlds of life and for bestowing unlimited blessings on the supreme personality of Lordhead devotee। तो भगवान के जो भक्त हैं, है ना, भगवान के जो भक्त हैं या जो ध्यान योग में लगे हुए हैं या जो डेमंस है, सबके लिए ये जो कृष्ण कथा है ये क्या है, सुप्रीम मेडिसिन है। ये सबका उद्धार जो है कर सकती है। इंडीड, वास्तव में, इट इज द ओनली मेडिसिन, ये ही केवल एक मेडिसिन है, एक दवाई है, एक औषधि है, दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फियर, जो कि क्या खत्म कर सकता है, एक व्यक्ति का जो भय है उसको खत्म कर सकता है। किस चीज का भय, किस चीज का हमें भय है, और फियर ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस, ये जो भौतिक जीवन का जो अस्तित्व है, इसका जो भय है, इसको जो खत्म कर सकता है। एंड लीड वन टू द अटेनमेंट ऑफ द सुप्रीम गुड, और इससे जो हमें क्या मिल सकता है, जो वास्तविक जो वस्तु है वो हमें जो प्राप्त हो सकता है, हमारे जीवन की जो वास्तविकता है वो प्राप्त हो सकता है, हम जो है भगवत धाम जो है जा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान की जो कथाएं हैं ये क्या है, पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से पूरित हैं। भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, ये क्या है, सुप्रीम मेडिसिन है। निवृत्त तरसर भव अशोध सूत्र मनोभिराम, भव अशोध, ये भव रोग का क्या है, औषधि है। ये भव रोग से निकलने का औषधि बताया गया है भगवान की कथाएं। तो ये जो भगवान की कथाएं हैं, इस भव रोग से निकलने के एकमात्र औषधि है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें जो है क्या करना चाहिए, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमारा मन जो है भगवान की कथाओं की तरफ आकर्षित हो। क्योंकि भगवान की कथाएं हैं जो क्या कर सकती हैं, जो हमारा भय है, जो फियर है, लाइफ आफ्टर लाइफ जो हमें भय जो है लगा रहता है, जन्म मृत्यु का भय जो है लगा रहता है, इससे हमें क्या दिला सकती हैं, छुटकारा दिला सकती हैं। तो वी शुड ट्राई टू हियर ऑन रेगुलर बेसिस, हमें जो है क्या करना चाहिए, इन कथाओं को रेगुलर बेसिस पे सुनने का प्रयास करना चाहिए। और कितना प्रयास करना चाहिए, स्वर्णपुटेषु स्वर्णपुटेषु संभृतम, कान रूप जो पात्र हैं, इनसे हमें क्या करना चाहिए, भर भर कर इन कथाओं को सुनने का प्रयत्न जो है करना चाहिए। क्योंकि ये जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, ये पूरी तरह से किससे है, ओतप्रोत है, भगवान की शक्ति से ओतप्रोत है। और शिला प्रभुपाद तात्पर्य बहुत ही सुंदर से बताते हैं कि वास्तव में ये मानव जो जीवन है ना, मानव जीवन का जो दूषित उद्देश्य है, इस कारण से व्यक्ति जो कष्ट पाता है।
उनका जो पर्पस है वो क्या है, शुद्ध नहीं है। उनका पर्पस जो है क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का है। उनका पर्पस जो है क्या है, आत्मतुष्टि का है। और उनका पर्पस क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी कार्य जो करते हैं तो उस कार्य को करने के बाद उनका उद्देश्य क्या होता है कि कैसे आत्मतुष्टि जो हो सके, ज्यादा धन उपार्जन करना है, ज्यादा समय तक जीवित रहना है, इसलिए ताकि ज्यादा समय तक सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है कर सके। तो इस प्रकार से और व्यक्ति जो है क्या करता है, भौतिक संसाधनों का उपयोग जो करता है, और वो व्यक्ति जो सोचता है कि हाँ भौतिक संसाधनें हमारे पास हो जाएंगी, हमारे पास बहुत ज्यादा धन हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा, तो हम जो है सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में ये चाहे कितना भी भौतिक चीजों का दोहन जो है कर लें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन रियल सेटिस्फेक्शन जो है नहीं मिल सकता। रियल सेटिस्फेक्शन तो कैसे मिल सकता है, व्हेन वी एंगेज आवरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जब हम क्या करेंगे, अपने सेंसेज को, अपने इंद्रियों को भगवान के नाम के जप में और कीर्तन में जो है लगाएंगे, तभी रियल सेटिस्फेक्शन जो है मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य बताते हैं कि हमें जो है सुखी होना है, अगर आनंद प्राप्त करना है तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा। ये भगवान की कथाएं जो है, जैसे कि जीव गोस्वामी जो है बताते हैं, जीव गोस्वामी जो है क्या बताते हैं, भगवान की कथाएं जो किस प्रकार से है, प्रकाश पुंज के समान है ना। और ये जो है क्या कर सकती हैं, ये जो है प्रकाश पुंज है, श्रीमद् भागवतम जो है प्रकाश पुंज के समान है। और ये जो भी व्यक्ति जो सुनता है उसकी जो प्रकाश का ही पुंज होगा, जैसे लाइट है तो अंधकार रहेगा, अज्ञानता जो है नहीं रहेगा, सारा अज्ञानता जो दूर हो जाएगा, जितने ही प्रकार के इनऑस्पिशियस चीजें हैं दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, इनको अपने जीवन में उतारते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, लाइफ विल बी चेंज, है ना। वी और maybe our body will be the same but our consciousness will be changed and our thought process will be changed. So we should try to hear, chant and remember always. We should try to hear sufficiently कृष्ण कथा, हमें ज्यादा कृष्ण कथा को श्रवण करने का कोशिश ये करना चाहिए, so that we can distribute to others. इतना हम सुने, इतना ज्यादा हम सुने जिससे कि दूसरे लोगों को भी कृष्ण कथा जो है प्रदान कर सके। अगर हम क्या करें, ज्यादा नहीं सुनेंगे, है ना, तो हम कोई व्यक्ति अगर बैंक करप्ट है, तो बैंक करप्ट है तो वो क्या दूसरों को कुछ लोन दे सकता है? खुद ही बैंक जो करप्ट है तो दूसरे व्यक्ति को क्या लोन जो दे सकता है? नहीं दे सकता है। हाँ, तो उसी प्रकार से अगर हम जो है बैंक करप्ट हैं, हमारे हृदय में है ही नहीं भगवान के प्रति प्रेम, है नहीं, इतना हमने सुना ही नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति को क्या बताएं, कुछ नहीं बता पाए। तो इसीलिए हमें ज्यादा सुनना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को ज्यादा हम जो है प्रचार जो कर सकें। और साथ ही साथ हमें ज्यादा प्रचार जो है करना चाहिए, जिससे कि ये भागवत जो है भगवान कृष्ण जो हमारे ऊपर कृपा करें, जिससे कि और हम इनसाइड जो है हो सके, और हम ज्यादा कथाओं को जो है सुन सकें। तो दोनों ही जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है और सुनाना भी जरूरी है। और साथ, क्योंकि जब सुनेंगे और सुनाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान जो है कृपा करेंगे, और फिर जो है हम और ज्यादा ये कथाओं को और तत्वों से जो है समझ पाएंगे। तो इस तरह से हमें जो है कोशिश करना चाहिए कि हम सुने भी, सुनाए भी, और साथ ही साथ मनन भी करें, चिंतन भी जो है करें, और थोड़ा बहुत नहीं, जितना ज्यादा जो है कर सकते हैं। वी शुड, हमें इस तरह से कुछ वो करना चाहिए कि जहां भी हम, जिस रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं ऑफिस के लिए, हम घर में खाली बैठे हुए हैं, हम नहाने जा रहे हैं, है ना, हम कुछ प्रसाद बना रहे हैं, तो कुछ हम कीर्तन जो है चला सकते हैं, कुछ भगवान कथा जो है चला सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें एक्टिविटी में जो है लेके आना चाहिए, है ना, जिससे कि हर वक्त हम भगवान का कथा जो है सुन पाए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।